नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। जैसे आज हम लोग देखेंगे क्या कि नवोदय क्लास का जैसे मैंने सिलेबस तो आपको डिस्कस कर दिया था, उसमें मैंने बताया था कि 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे में पहला हो गया मैथमेटिक्स, दूसरे होते हैं भाषा एक प्रयोग यानी वो हिंदी का विषय हो जाता है, और एक रीजनिंग का विषय आ जाता है जिसको आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। मानसिक योग्यता क्षमता चेक करना होता है, उसमें उसी का जांच परीक्षा होती है। उसके जांच परीक्षा में आपको अगर मानसिक एक तर्क संगतता बोल दीजिए, बौद्धिक क्षमता बोल दीजिए, आपके माइंड की पावर क्या होती है उसको चेक किया जाता है। आप अगर बार बार अगर इस मतलब क्या कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट को अब हमको सॉल्व करते हैं तो इससे आपके माथा में, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती जाती है और आप किसी भी समस्या के समाधान में बहुत जल्दी मतलब उसमें क्या कहते हैं वो निर्णय ले पाते हैं। तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि देखिए मुझे कुछ लिख के भी लाना पड़ता है। कारण इसका ये है कि क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग देखते ही नहीं, इसीलिए कुछ लिखना पड़ता है। इसे सामान्य बुद्धि या तर्कसंगतता परीक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जस्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट को सामान्य बुद्धि या तर्कसंगतता की परीक्षा कहते हैं। इसमें अगर इसको आप बार बार सॉल्व करते हैं तो आपकी दिमागी पावर बढ़ती ही जाती है। इसीलिए आपको इसको सभी इंसान को या सभी मतलब ह्यूमन को लगभग ये सॉल्व करना चाहिए, जिससे उसकी माइंड की मतलब IQ पावर बढ़े। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए कुछ भी शब्द, आकृति, अंक और अक्षर का प्रयोग में लाया जाता है। क्या सब लाया जाता है? शब्द, आकृति, अंक तथा अक्षर। ये चारों चीज़ें जो लाई जाती है, तो इसमें जो लाया जाता है इसमें कोई भाषा नहीं होती है। भाषा अगर होती भी है तो भाषा के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर जैसे मैं आपने कभी अभी तो आप नवोदय के विद्यार्थी हैं तो आप नहीं सुने होंगे, लेकिन जब आप कभी मतलब आगे चलेंगे सुनेंगे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी घर शेर हैं। तो मतलब ये कोई मतलब ये होता है नहीं, कभी मतलब कोई घर शेर होता ही नहीं, हो भी नहीं सकता। तो बस उसमें ये नहीं ध्यान दिया जाए कि सर हो नहीं सकता, लेकिन बस आपको उसके अकॉर्डिंग यानी उस जो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जो ये क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बाकी आपको अर्थ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही करके अब मानसिक योग्यता में कितने टाइप के प्रश्न नवोदय में पूछे जाते हैं तो वो देखेंगे। तो अब हम इसका जैसे एक चार्ट बनाएंगे मानसिक योग्यता परीक्षा का। इसमें अगर चार्ट बनाता हूं तो मैं एक को ले लेता हूं भाषिक। एक होता है भाषिक, कुछ भाषा के रूप में भी होते हैं, और एक होता है अभाषिक। क्या होता है? अभाषिक। अगर भाषिक अभाषिक में क्या होता है तो भाषिक में के अंतर्गत भी 3 चीज़ें आ जाती है। कभी कभी ये तीनों चीज़ आती है, जैसे श्रृंखला मतलब होता है क्रम। श्रृंखला का मतलब होता है क्रम, कभी वर्ड का क्रम दे दिया जाए। ठीक है, एक होता है सादृश्यता यानी समरूपता। सादृश्यता बोलिए या समरूपता बोलिए या समरूपता। और एक होता है वर्गीकरण भी कभी कभी करना होता है, जिसमें आपको एक जैसे 4 वर्ड दे दिए, भाषा के रूप में 4 संख्या दे दिए, नमक, मिर्च, लहसुन और टमाटर। ये तीनों चीज़ दे दिया और आपको पूछेंगे इसमें कौन सा। तो मतलब ये भाषा के रूप में तो दिए, लेकिन उसमें छांटना होता है। ठीक है, ठीक इसका भी वही होता है। अभाषिक में भी अभाषिक का भी देख लीजिए, इसमें भी आ जाता है श्रृंखला। कोई श्रृंखला अंक में होती है तो भाषा हो गया, नहीं ना हुआ। श्रृंखला हो गई, सादृश्यता हो गई या समरूपता जिसको बोलते हैं, सादृश्यता हो गई। उसके बाद वर्गीकरण भी हो गया, इसमें भी वर्गीकरण आ जाता है, क्योंकि कुछ जैसे अब 4 को संख्या आपको सम दे देगा, 3 को उसमें एक अभाज्य संख्या दे देगा, तो उसको चेक करना है। ठीक है, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, और एक होता है आकृति पूर्ण करना। इस सब टाइप के मिलेंगे। आकृति पूर्ण करना, पेपर कटिंग होता है, वर्ग पूर्ण करना, वर्ग पूर्ण करना, पेपर मोड़ कर काटना, यही टाइप के होते हैं। इसी टाइप के मैं जनरली मतलब जो मोटा मोटी है ना, तो इसी टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सभी प्रश्नों का मतलब आपको आंसर देना होता है। मैंने कुछ एग्जांपल मतलब खुद देना है आपको यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया आ जाए। अभी ये पहली क्लास है मेंटल एबिलिटी की, तो आपको ये सारे जो हैं, मैं श्रृंखला जो लिखा, सादृश्यता, ये सारे चैप्टर्स अलग अलग पढ़ाऊँगा कि, और मैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लाऊँगा। तो लेकिन फिलहाल के लिए मैं मोटा मोटी इतना ही बता देता हूँ। कुछ जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर मुझे एक सादृश्यता देखना है तो देखना है सादृश्यता, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। इसको एक मान लेंगे, इसको 2 मान लूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन छोटा छोटा मैं बना देता हूँ। तो अब देखिए, इधर जो आपको आकृति मिल रही है इसको बोलते हैं प्रश्न आकृति। ये भी ध्यान रखेंगे, इधर होती है हमेशा आपको इधर प्रश्न आकृति मिलेगी, और इस सभी को क्या बोलते हैं, उत्तर आकृतियाँ, क्योंकि आपको उत्तर इसी में से ढूंढने होते हैं, इसीलिए इसको उत्तर आकृतियाँ बोलते हैं। उत्तर किस में से ढूंढना होता है, उत्तर आकृतियों में से। तो इसको सादृश्यता का प्रश्न कहते हैं। सादृश्यता मतलब इसके समान कौन सा दिख रहा है, इसके समान। जैसे आपको दिख रहा है वर्ग है और इसके तीर कैसा है, इधर है, तो ऐसा तीर केवल 3 नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्या होगा आंसर, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ भिन्न आकृति भी होती है जिसको हम वर्गीकरण के रूप में, क्योंकि वर्गीकरण करना है, तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं अंक का ले लूँ तो अगर मतलब ऐसे देख लीजिए, नहीं ऐसे ही लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, और एक इधर से लेते जाता हूँ, बस इसको। तो आपको इस चारों में क्या करना है, इस चारों में आकृति में आपको ये देखना है कि इसमें भिन्न आकृति कौन सी है, और भिन्न आकृति आपको देखनी अगर पड़ेगी तो भिन्न आकृति में थोड़ा ये ले लीजिए, इसको थोड़ा बाय मिस्टेक हुआ ना, ऐसा कर लीजिए। तो भिन्न आकृति देखिए यहाँ, मतलब कुछ एग्जांपल्स मैं जस्ट समझा देता हूँ, क्योंकि सारे चैप्टर्स अलग अलग आएंगे, बस इसके लिए। इसमें भिन्न आकृति, इसमें देखिए प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति सब एक ही है। इसमें प्रश्न आकृति और भिन्न आकृति में दोनों एक ही चीज़ होती है। जैसे अब देखिए भिन्न आकृति कैसे लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के कोना से लिया गया है, कोना से लिया गया है, यहाँ भी आपको कोना से लिया गया है, यहाँ भी सबके कोना से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इसके कोना में एक भी आकृति नहीं गई है, एक भी चिन्ह नहीं गया है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल से और समझा सकते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखिए एग्जांपल लेते हैं। तो इतना आपको कमेंट क्या कहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे बताते हैं। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो चलिए मैं इसको आगे देखता हूँ। कुछ और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम भिन्न आकृति में कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, ओह पानी आ गया, चल ही नहीं रहा। तो जैसे 1 नंबर में कोई आकृति, जैसे एक मतलब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। आकृति को पूर्ण करना जो मैंने लिखा था ये वाला, तो उसको पूर्ण करने के लिए मान लेता हूँ, या वर्ग को पूर्ण करना होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रश्न आकृति। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि कुछ वीडियो मतलब क्या फिगर पहले बना लूँगा, क्योंकि मतलब वीडियो में बनाने में क्या होता है लेट लगता है, जिससे वीडियो लंबा हो जाती है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर दे देगा इसको 1 नंबर मान लीजिए,
इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसको 3 नंबर मान लीजिए। चार नंबर मान लीजिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, बाकी हम पहले से ले लेंगे। तो इसमें आकृति को पूर्ण करना है, यानी वर्ग को पूर्ण करना है। आप देखेंगे इसमें कौन सा फिट होगा, इसमें कौन सा फिट होगा। तो पहला, अब जैसे पहला को देखेंगे, पहला तो मुझे फिट दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे यहाँ पे ऐसा है तो वो इसमें ऐसा है ही नहीं, मतलब तिरछा कोई लाइन है ही नहीं। तो पहले ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा में ये कोना बना हुआ है, उसमें तो कोना है ही नहीं, ये तीसरा गलत हो गया। चौथा में तो अजब ही है, इसमें तो कुछ अलग ही कर रखा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये मिलता जा रहा है, क्योंकि इसको भी यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया, इसको सीधा कर लिया है, इसी में इसी तरह इसे सीधा कर लिया, और ये आकृति में आके फिट हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसी टाइप के वीडियो आते हैं, इसी टाइप के मतलब क्वेश्चंस आते हैं जो आपको देखना होता है। पेपर का कटिंग भी हो जाता है वो, मतलब पूर्ण। एक मैं और एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ा श्रृंखला का। श्रृंखला क्या होती है, अगर मैं 4 वर्ग ले लूँ, 3 वर्ग ले लेता हूँ, इसको प्रश्न आकृति बोलते हैं, इसको प्रश्न आकृति बोलते हैं। और इसका जो आंसर लेंगे तो इसका देखिए, पहले प्लस को यहाँ रखते हैं, फिर प्लस को यहाँ रखते हैं, फिर प्लस को यहाँ रखते हैं। तो इस बार आपको प्लस कहाँ जाएगा, तो उत्तर आकृति में देखिए ऐसे होता है। ए में इसको बी मान लीजिए, चलिए इसको हटाते हैं। और एक डी ले लेता हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बनाने के लिए ये प्रश्न आकृति हो गई, इसको बोलते हैं उत्तर आकृति। इधर जस्ट मैं एक बार बता दिया था, एक साइड प्रश्न आकृति, एक साइड उत्तर आकृति। प्रश्न आकृति में देखिए, पहले प्लस कहाँ आया, इस बीच में, फिर इसको 90 डिग्री खिसका के इस बीच में लाया, फिर इसको 90 डिग्री खिसका के यहाँ से 90 डिग्री गया उधर, फिर यहाँ से 90 डिग्री लेके यहाँ से 90 डिग्री लेके यहाँ, इस बार 90 डिग्री लेके कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी इसके बीच में आएगा, इस लाइन के बीच में। क्या इस लाइन के बीच में है, नहीं है। क्या इस लाइन के बीच में ये है, नहीं है। क्या इस लाइन के बीच में नहीं, इस लाइन पे तो है लेकिन ये कोना में है, लेकिन इस लाइन के बीच में ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्रम की होती है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं इसमें। तो ये मतलब एक बेसिक्स था मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। बाकी हम लोग मतलब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते जाते हैं और बहुत हाई लेवल तक ये सब जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में नवोदय में बस छोटा छोटा सा टॉपिक्स दिया गया है, बस इसको आपको यही करने होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, और बाकी सारे मतलब जो मैंने बताया था उसका वर्गीकरण चार्ट, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उसका मैं अलग अलग करके सारे टॉपिक्स वाइज कवर करवाता जाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी को आप एक बार देख लीजिए, ताकि मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट एक मैं फिर से रिकॉल कर दूं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वो होती है जो तर्कसंगता, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। बौद्धिक क्षमता की जांच होती है कि आप किसी भी समाधान को कितने जल्दी मतलब क्या कहते हैं, समाधान को मतलब कितने जल्दी आपका माइंड उसको सॉल्व करने में समर्थ है, यानी उसकी क्षमता देखी जाती है। अगर आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं, और ये टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। और ये सारे मनुष्य को करना चाहिए। इसमें अक्षर, आकृति, अंक हो गए, यानी शब्द हो गए, ये सब का यूज होता है। जैसे अगर मैं पूछ दूं, एक और ले लीजिए अगर, तो मिर्ची, कोई पूछेगा मिर्ची, लहसुन, मिर्ची, लहसुन, धनिया और खीरा, इसमें क्या कौन सबसे अलग है। ये अगर मैं सबसे पूछ दे कि मिर्ची, लहसुन, धनिया और खीरा में कौन अलग है, तो आपको सबको पता है कि मिर्ची, लहसुन, धनिया क्या है, एक तरह का मिर्ची, लहसुन, धनिया एक तरह का मसाला है। लेकिन खीरा क्या है, एक तरह का फल है, फल भी मान लीजिए या सब्जी भी मान लीजिए, तो खीरा आंसर हो जाएगा। तो यही आपको मतलब ये छांटना होता है कि मतलब इसीलिए जैसे आप जब कोई आपको दिक्कत होती है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है, तो आप उस सॉल्यूशन को
मतलब क्लिक करते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन को क्लिक कितना जल्दी कर पाते हैं, वही मतलब आपको बौद्धिक क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।